जैसे कि मेरे पास एक ईमेल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार सुपरवाइज़र एक्टिवेशन, ये यूआईडीआई की तरफ से ही आया है। मेरा नाम हो चुका है और जिस कंपनी के साथ मेरा टाइप अप हुआ था उसका जो आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा है यू आर नाउ एंटिटल्ड टू स्टार्ट एनरोलमेंट्स। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है या फिर कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, आज के ये वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा कि एक आधार सेवा ओपन करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और आधार सेवा ओपन करने के बाद आप ऑफिस में बैठेंगे या फिर अपने यहाँ बैठेंगे, मैं सारा प्रैक्टिकल प्रोसेस सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको आना होगा इस वेबसाइट में। ये तो गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है uidi.gov.in। इसका जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे भी डाल दूँगा। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर तो आपको अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले जो छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको आधार सेवा केंद्र ओपन करने से पहले ही कंप्यूटर लेना है, आँखों का मशीन लेना है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन लेना है, लेकिन आपको वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका आधार सेवा केंद्र आपका आईडी आ जाता है तो आपको आधार सेवा केंद्र की तरफ से ही सब कुछ किट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा आईडी यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि मेरे पास एक ईमेल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार सुपरवाइज़र एक्टिवेशन, ये यूआईडीआई की तरफ से ही आया है। मेरा नाम हो चुका है और जिस कंपनी के साथ मेरा टाइप अप हुआ था उसका जो आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा है यू आर नाउ एंटिटल्ड टू स्टार्ट एनरोलमेंट्स। मतलब कि मेरा जो है आईडी एक्टिव हो चुका है। किट लेने के लिए मेरे को परमिशन अभी तक मिला नहीं है, या फिर कह लीजिए कि मेरे को लोकेशन अभी तक मिला नहीं है। सो आपको ये सब कुछ कैसे करना है मैं प्रैक्टिकल प्रोसेस तो दिखाने वाला हूँ। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे पोस्ट वहाँ पर करता रहता हूँ। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि आपको आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आपको किट अपने आप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करके देती है। इसके अलावा आपको 2-4 डॉक्यूमेंट को सिर्फ आपको रेडी करना होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए और साथ में आपके पास एक आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अभी तक पता नहीं कि कैसे आधार सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन करते हैं, कैसे पास करना है, तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अभी डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, कांटेक्ट करना है कंपनी को। कंपनी को कांटेक्ट करने के लिए आपको इस लिंक पर आना होगा। इसका जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको 5 मेनू मिलेगा। 2 नंबर में है अबाउट यूआईडीआई। इसके बाद यहाँ पर देखिए आधार डैशबोर्ड। आपको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आधार डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको आधार सेंटर मिल जाएगा जो कंपनी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एनरोलमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अगर आपको बोला जाए कि एनरोलमेंट एजेंसी में सबसे पहला क्या है, कर्वी डाटा मैनेजमेंट का, अगर इस कंपनी के साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर गौर देने वाली एक बात मैं बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है, आपको यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी है, यहाँ पर है इतने सारे कंपनीज़ जो है आधार सेंटर प्रोवाइड करके देती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी इनमें से भी जो कि खुद ही अपने आप ही अपना खुद का कंपनी का ब्रांच को वो डिफरेंट लोकेशन में खोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कर्वी डाटा मैनेजमेंट ने ये आधार सेवा केंद्र देती है, आपको बोला गया है, तो ऐसा भी हो सकता है ये जो कंपनी है मान लीजिए ये उड़ीसा का है, तो ये जो कंपनी क्या करेगा, हर एक स्टेट में एक कर्वी डाटा मैनेजमेंट का ब्रांच खोलेगा और वहाँ पर ही वो आधार का काम करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो आधार जनरेशन प्रोग्रेस इन एजेंसी, मतलब कि ये जो एजेंसी है, ये जो कंपनी है, ये आधार सेंटर खोलने के साथ साथ आधार का काम कर रहा है। यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको आधार सेवा केंद्र मिलेगा ही, मतलब कि आपको यहाँ पर हर एक कंपनी आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करती है, ये कंपलसरी नहीं है। इनमें से कुछ कंपनी आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करके दे सकती है, लेकिन हर एक कंपनी देगी ये कोई भी फिक्स नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि आपको ये कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना है या फिर ये कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना है। अभी आप सोच रहे हैं कि ये कंपनी अगर नहीं देती तो कौन सी कंपनी देती है।
बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। तो यहाँ पर देखिए आपको करना यही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो डाटा यहाँ पर दिया है, आधार सबसे ज़्यादा बनाया है कर्वी डाटा मैनेजमेंट ने। ये यहाँ पर आधार सेवा के अंदर इतना ज़्यादा दिया है, ये यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है आधार जनरेशन प्रोग्रेस इन एजेंसीज, मतलब कि ये जो एजेंसी में से आधार का काम, आधार कार्ड बनाने का काम यहाँ पर ये कंपनी ज़्यादा किया है। तो हो सकता है ये कंपनी आपको आधार सेवा केंद्र देगी और आपको किसी बैंक में जाके या फिर किसी ब्लॉक ऑफिस में जाके, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाके आपको बैठकर ही काम करना होगा। वो अलग बात है, वो गाइडलाइन के ऊपर रहेगा। लेकिन सबसे मेन बात अभी समझते हैं कि आधार सेवा केंद्र के लिए कौन से कंपनी को कांटेक्ट करना है और आपको अपने दुकान पे ही काम करना है या फिर उसी ऑफिस में जाके ही बैठना है। तो आपको करना ही, आपको उठाना है पेन पेपर और यहाँ पर देखिए कितना कंपनी है, यहाँ से लेकर कर्वी डाटा मैनेजमेंट से लेकर यहाँ तक आप 20 कंपनी तक आप लिस्ट बना लीजिए। उसी 20 कंपनी को आपको एक एक मेल भेजना है। उसी 20 कंपनी में से जो भी कंपनी आधार सेवा केंद्र किसी ऑफिस के थ्रू खुलवाती है तो आपको वहां से रिप्लाई आएगा। और जो एजेंसी अपना ही नाम से डिफरेंट सिटी में अपना ही कंपनी से वो आधार का काम करती हैं तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। अभी मेन बात है आप मेल कैसे करेंगे। मेल करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर है कर्वी डाटा मैनेजमेंट, आपको एक जगह लिख लेना है कर्वी डाटा मैनेजमेंट बोल के। इसके बाद आपको आना है गूगल पे। इसके बाद आपको गूगल पे आने के बाद लिखना होगा कर्वी डाटा मैनेजमेंट। अब जैसे ही लिखेंगे आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं कर्वी डाटा मैनेजमेंट, आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विजिट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी कंपनी का नाम को नोट करने के बाद गूगल में सर्च करना होगा। मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए आवर सर्विस में गवर्नमेंट का एक ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्विस एरियाज़ में यहाँ पर बता तो रहा है कि आपको देगा, लेकिन आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब कि ये जो काम है वो खुद कर रहा है या फिर किसी और को दे रहा है, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक नोट नहीं है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि आपको आधार सेवा केंद्र इस वेबसाइट से ही मिलेगा। तो आपको करना ये, आपको आना है कॉन्टैक्ट अस में। इसके बाद अपना नेम, मेल, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट। इसके बाद सेलेक्ट कंपनी में आपको KDMSL सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सेलेक्ट सर्विस में गवर्नमेंट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको आधार सेवा केंद्र लेना है, लिखेंगे। इसके बाद सेंड करेंगे मैसेज। इसी तरीके से आपको हर एक कंपनी से आपको कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक कंपनी है इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो वो आते हैं गूगल पे, इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कंपनी का नाम सही है, मैंने सही से एंटर किया हूँ, इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नाम पर कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बनाया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पहले वाला लिंक पर ही क्लिक कर देते हैं और इसके ज़रिए ही वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये जो कंपनी है ये फ्रॉड है या फिर ये जो वेबसाइट है ये गलत है और ये प्रोवाइड नहीं करती है, ये आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है बोलते हैं। तो आपको देखना होगा कौन सा कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि यहाँ पर है टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टेरा सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ चुका है terasoftware.com। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको एक एक कंपनी को, कम से कम 20 कंपनी को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा जो कि टॉप 20 है और इनको मैसेज करना होगा। इनमें से अगर कोई भी कंपनी अगर बोलती है कि आपको हम देंगे, आप बैंक के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस में या फिर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाके काम करना है तो आपको वहाँ पर अलर्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आप वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। अभी मेन बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा जिस कंपनी के साथ हुआ है वो कंपनी का नाम तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर आपको जानना है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, आप जाके देख सकते हैं। तो होता यूँ है कि अगर आपको आधार सेवा केंद्र मिल भी जाता है, जैसे कि मेरे को ID मिल चुका है, अभी कॉल आ जाएगा कि आप किट लेने आ सकते हैं बोल के, उनका ऑफिस में जाऊँगा, उसके बाद किट लाऊँगा, काम करूंगा। अगर वो उनका बताया हुआ जगह में जहां पर मैप होता है, जिस गवर्नमेंट सेक्टर में, जिस ऑफिस में, अगर मैं वहां पर नहीं रहता हूं तो 2-3 महीने में एक बार इनके मेन ब्रांच से कॉल आता है कि वीडियो कॉल आता है,
मतलब कि आपको बोला जाता है कि आप कहाँ पर हैं। जैसे कि वीडियो कॉल आएगा तो आप उठाएंगे, अगर अवॉइड करेंगे तब भी आपका प्रॉब्लम होगा, अगर आप उठाएंगे और आप घर में होंगे या फिर अपने दुकान में होंगे तब भी दिक्कत होगा। तो आपको हर समय, जिस भी समय वो कॉल करेंगे उसी समय आपको जहाँ पर वो आपको अपॉइंट किएंगे वहाँ पर उस ऑफिस में आपको बैठना होता है बोल के उनका रूल है। क्योंकि वो वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल में पता चल जाएगा कि आप दूसरे लोकेशन में काम कर रहे हैं तो आपका आईडी को रिजेक्ट करने का चांस बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम केस में देखा गया है इसी तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो आपको जिस ऑफिस में दिया गया है उसी ऑफिस में जाके ही काम करना होता है बोल रहे हैं। लेकिन ये जो फ़ोन आता है आपको डेली नहीं आता, 2-3 महीने एक बार आता है, ये एक बड़ा दिक्कत है मेरे हिसाब से आधार सेवा केंद्र लेने वालों के लिए। सो अभी तक मैं जितना आपको बताना चाहा आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी तक फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। साथ ही में यहाँ पर टेलीग्राम पर भी नीचे जो लिंक है वहाँ पर मैं सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली हमसे बात करना है बिना एक भी पैसा खर्च किए, कुछ भी आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा हमसे सपोर्ट के लिए, अगर आपको बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, आप जाके हमसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।